देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। हालांकि ये एक छोटा चुनाव था, लेकिन इस उपचुनाव ने राजनीतिक की दुनिया में बड़ी खलबली मचा दी है। पहली नजर में ये उपचुनाव राष्ट्रीय नजरिए से आपको भी महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन इन्हें बीजेपी की राजनीतिक बिसात और 2024 के आम चुनाव की तैयारी की कसौटी पर रखकर देखें तो साफ नजर आता है कि ये छोटे चुनाव बड़ी खलबली मचा सकते हैं। बिहार का हाल आपको दिखाते हैं। छह राज्यों के उपचुनावों में सबसे गर्म रही है बिहार की मोकामा सीट। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा में एक बार फिर बाहुबलियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन इस उपचुनाव में चुनावी मोर्चा बाहुबलियों ने नहीं बल्कि उनकी पत्नियों ने संभाल रखा था। मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अयोग्य ठहराने की वजह से खाली हुई थी। उनके घर से AK-47 राइफल और हथगोले के साथ गोला बारूद बरामद हुआ था। अनंत सिंह इलाके के दबंगों में शुमार होते हैं और उनका रुतबा ऐसा है कि लोग उन्हें छोटी सरकार कहकर बुलाते हैं। मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा ऐसा है कि वो यहाँ से 4 बार विधायक चुने गए और जब अयोग्य ठहराए गए तो उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को RJD के टिकट पर महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया। जनता हमारे गार्जियन है, उनकी जीत हुई है मोकामा, और भाजपा अहंकारी की हार हुई है। तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे कि जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और भाजपा के अहंकार उसे ले डूबा। लोहा ही लोहे को काटता है। इस तर्ज पर मोकामा की चुनावी युद्ध में बीजेपी ने भी अनंत सिंह की कार्ड के तौर पर एक और बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा। बीजेपी के लिए मोकामा सीट के क्या मायने हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पार्टी में शामिल होने से पहले ही बीजेपी ने सोनम देवी की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। सोनम देवी को बीजेपी का टिकट मिलने से एक दिन पहले ही उनके पति और बाहुबली लल्लन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़ा था। इस चुनावी जंग में बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी को माफिया डॉन सूरज भान का समर्थन भी हासिल था, जिन्होंने सोनम देवी के पक्ष में खुलकर प्रचार भी किया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे RJD हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि यह जीत उनके कारण हुई है। मोकामा की राजनीति में बाहुबली अनंत सिंह और लल्लन सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं और दोनों के ही खिलाफ हत्या, जबरन वसूली जैसे दर्जनों आपराधिक केस दर्ज हैं। जाहिर है मोकामा की ये चुनावी जंग बीजेपी और RJD से ज्यादा बाहुबलियों के बीच छिड़ी थी, जिसमें अनंत सिंह ने बाजी मारी। मोकामा सीट पर नीलम देवी करीब 79,000 वोटों से जीती और सोनम देवी को 63,000 वोट मिले। उपचुनाव नतीजे से साफ जाहिर है कि दोनों बाहुबलियों के बीच कांटे की टक्कर रही है। ये अनंत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटाखे और जश्न और नाच गान का माहौल। मेरे जो विरोधी प्रत्याशी थे श्री ललन बाबू बोल रहे थे कि वह रसगुल्ला बेकार हो जाएगा। बेकार आज तक हुआ है, जो अब होगा। क्या चाहेंगे, नीलम देवी मंत्री बने क्या? मंत्री तो बनना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि जीत का जश्न तो देखिए रहा है कि कल से मन रहा है, और ये जीत का प्रतीक होगा और ये साबित करेगा प्रदेश हमारा कि देश का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने के तय हो जाएगा। हर जोर जुलूम के टक्कर में अनंत सिंह का नारा है मोकामा से टैक्स लेने वाला का मोकामा से भगाना है। यही नारा से हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, 2 बाहुबलियों के बीच में मुकाबला था। कैसे नहीं है, जनता बाहुबली होता है, जनबली नेता है अनंत सिंह। कुछ लोग अपने आप को बजरंगबली बता रहे थे, लेकिन बजरंगबली को ही पटक देने वाला जनबली नेता होता है। मोकामा के महाबली अनंत सिंह थे और अनंत सिंह आज भी हैं। मोकामा के अलावा बिहार की गोपालगंज सीट पर भी उपचुनाव हुए हैं। गोपालगंज में लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। अक्टूबर 2005 से ही इस सीट से बीजेपी के सुभाष सिंह जीतते रहे हैं और उनकी असमय मौत के बाद यहाँ उपचुनाव कराए गए हैं। बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी पर दांव खेला और ये दांव कामयाब रहा है।
कुसुम देवी करीब 70,000 वोटों से चुनाव जीतकर बीजेपी की सीट को बचाए रखने में कामयाब रही हैं। वहीं आरजेडी उम्मीदवार को करीब 68,000 वोट मिले हैं। जाहिर है गोपालगंज में बीजेपी जीती जरूर है, लेकिन यहाँ मुकाबला कांटे का रहा है। गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार का वहाँ भी जो आधार वोट था, लवकुश और ईबीसी, वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली और पूरी ताकत लगा दिया। हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे, लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। बिहार के विधानसभा उपचुनाव में जहां मोकामा सीट पर बाहुबलियों के बीच चुनावी जंग छिड़ी और आरजेडी की जीत ने महागठबंधन की मजबूती का संकेत दिया है, वहीं गोपालगंज की जीत बिहार की राजनीति में बीजेपी को मिल रही बढ़त को दिखा रही है। बिहार की इन दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद जहां ये उनका पहला इम्तिहान था, वहीं नीतीश से हाथ मिलाने के बाद ये आरजेडी का भी पहला उपचुनाव था। आरजेडी और नीतीश के महागठबंधन को जनता ने स्वीकार किया या नकार दिया, ये भी इन्हीं चुनावों से पता चलना था। नीतीश से अलग होने के बाद बीजेपी अब अपने दम पर खुद को बिहार में मजबूत करना चाहती है और इसीलिए उपचुनाव के ये नतीजे उसकी राज्य में दशा और दिशा को तय करने वाले हैं। दरअसल बिहार से लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। जाहिर है 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिहाज से बिहार बेहद अहम है और इसीलिए पीएम मोदी और अमित शाह की बारीक नजरें बिहार के उपचुनाव नतीजों पर टिकी हुई हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।